बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं वो है व्हाट इज़ काजेज़ ऑफ कैंसर, कि कैंसर के क्या क्या असबाब हैं, किस वजह से कैंसर पैदा होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि कैंसर क्या है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द काजेज़ ऑफ कैंसर। वी हैव सेड दैट कैंसर इज़ ए डिजीज़ caused by genes functioning abnormally. The genetical material in the core of each cell, DNA deoxyribonucleic acid, is divided into segments called genes. Each gene contains the instruction to make a protein which is needed for the body to function. Some protein may determine hair color, while others help control the growth of a cell, and if they are changed or mutated, this could increase your chance of getting cancer. For example, genes can act as tumor suppressor genes that repair DNA and tell cell when to die. If these genes become mutated, the cell may grow out of control, leading to cancer. ये थे उसके असबाब या वजह। तो कैंसर एक बीमारी है। कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है जो जीन्स के गैर मामूली काम करने से होती है। यानी कि जीन्स के अंदर जब कोई मसला पैदा होता है, उसका जो जीन्स का जो काम है उसके अंदर कोई खलल पैदा हो जाता है, तब ये कैंसर पैदा होता है। हर खुलिये की बुनियादी हिस्से में मौजूद जीनियाती मवाद होता है, यानी हर सेल जो है जिस्म के अंदर जितने भी सेल हैं उनके अंदर एक जीनियाती यानी जेनेटिकली मवाद मौजूद होता है, जिसे हमें DNA कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मुख्तलिफ टुकड़ों में या हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसे जीन्स कहते हैं। हर जीन्स में हिदायत होती है, यानी हर जीन का एक फंक्शन होता है, एक काम होता है, उसे एक हिदायत दी जाती है कि आपने ये काम करना है। एक प्रोटीन बनानी है, यानी ये क्या काम करता है? ये एक प्रोटीन बनाता है जो जिस्म के काम करने के लिए ज़रूरी है। यानी जीन्स क्या है? हर बॉडी के अंदर, हर सेल्स के अंदर DNA होता है। DNA के अंदर जो है उसे आप जीन्स कहते हैं, या उसकी जीनियाती यानी जैसे कि विरासत या मूर्सी कह सकते हैं आप उसे आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझने के लिए। जैसे इसके जीन्स के अंदर या इसकी विरासत में ये चीज़ें शामिल हैं। इस तरह DNA के अंदर जो है वो ये एक फंक्शन पाया जाता है, उसको एक हिदायत की जाती है कि वो प्रोटीन पैदा करता है। उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है? उस प्रोटीन का फंक्शन ये होता है वो खुलिये जो डेड हो जाते हैं या जो चोट लगने से डैमेज हो जाते हैं या किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, उनको मुरम्मत करना होता है, उनको रिपेयर करना होता है, उनकी नशोनुमा के लिए होते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन बालों को कलर देने के लिए भी होती है, जो बालों में कलर नज़र आता है वो भी इसी प्रोटीन से वजह से होता है। बालों का रंग तयन करती है, यानी एक तो ये, जबकि दूसरे सेल की नशोनुमा को कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कि सेल्स जब कोई तोड़ फोड़ होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ होती है, उसकी मुरम्मत के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो वहाँ ये उस चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कितनी ज़रूरत है, कितने सेल ग्रो करने हैं, कितनी उसकी डिमांड है, उस हिसाब से उसको कंट्रोल करता है ये जो जीन्स होता है। अगर उसके अंदर कोई तब्दीली रूनमा आ जाए या उसके अंदर कोई बदलाव आ जाए या उसका फंक्शन ख़राब हो जाए, वहाँ पे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस ट्यूमर को रोकने वाले जीन के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी जो ट्यूमर बनते हैं उनको रोकने का काम होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा यही उसके बदलाव की वजह से क्या होता है, ये तकसीम दर तकसीम सेल होना शुरू हो जाते हैं और उससे क्या होता है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। ट्यूमर बनने से क्या होता है,
फिर वो एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो डीएनए की मुरम्मत करते हैं, यानी वो उसकी मुरम्मत करने के लिए इसका डीएनए का फंक्शन भी मुरम्मत करना होता है, सेल्स के अंदर मौजूद होता है और फुलियों को बताया कि कब मरना है, और फुलिये जो मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ करता है। अगर इसके अंदर कोई बदलाव आ जाए, कोई मसला पैदा हो जाए, कोई शक्ल इसकी चेंज हो जाए या इसका फंक्शन तब्दील हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो इनकी प्रॉपर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर ये कैंसर की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं या कैंसर की तरफ चले जाते हैं। तो ये उसकी काजिज़ थी, सबब था, यानी जीन्स। ये जीन्स के अंदर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर मौजूद होता है। डीएनए का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ होने से ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं या बॉडी के अंदर एक ग्रोथ नई शुरू हो जाती है, उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई जरासीमी बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक फंक्शन रखा हुआ है, जहाँ से सेल डैमेज होते हैं, डेड होते हैं, या किसी चोट लगने की वजह से उनका, या किसी नुकसान पहुंचने की वजह से उनके अंदर कोई खलल पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे नए सेल बनते हैं, उनकी मुरम्मत होती है, तकसीम दर तकसीम होते हैं, उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो इसका काम उसके अंदर प्रोटीन पैदा करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है, उनका फंक्शन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिससे वो तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू रहता है और उससे कैंसर जो है वो वजूद में आ जाता है। ये इसकी वजह है, सबसे बड़ी सबब है। सबसे बड़ी वजह ये सबब है वो जीन से है, यानी जेनेटिकली आती है, विरासत में ये आती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।